हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अब्दुल सर और आप देख रहे हैं मैथ्स स्टडी विद अब्दुल सर। फ्रेंड्स, मेरी इन वीडियो में ब्लरिंग आ रही हो, अगर ब्लरिंग आ रही हो तो आप प्लीज़ सेटिंग में जाकर क्वालिटी को इम्प्रूव करके इस ब्लरिंग को हटा सकते हैं। और अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, हम इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर की एक्सरसाइज 8.4 सॉल्व करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले आपको हम बता दें कि हम हमारे इस चैनल में आपके लिए क्लास फर्स्ट से 10th 11th 12th पर वीडियो बनाते हैं और हम आपको अपने इस चैनल पर हर एक क्लास का फुल कोर्स करवाने वाले हैं। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आपको किसी भी टॉपिक पर डाउट आता है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, हम उस टॉपिक पर आपके लिए जितना जल्दी हो सके वीडियो बनाएंगे। आपके कमेंट और लाइक हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है और हमारी हर एक नई वीडियो को देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज की हमारी वीडियो एक्सरसाइज 8.4 के फर्स्ट क्वेश्चन पर बेस्ड है। आज हम एक्सरसाइज 8.4 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें कुछ इस तरीके से बताया है कि एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। यानी कि जो हमारे पास साइन ए है इसको भी कॉट ए के टर्म में लाना है। दैन उसके बाद सेक ए है जो उसे भी कॉट के टर्म में लाना है, और जो टेन ए है उसे भी कॉट ए के टर्म में लाना है। तो जब हम इसे यानी कि अगर हम साइन ए को कॉट ए के टर्म में लाना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा। हमने इसके पहले वाले वीडियो में आइडेंटिटीज़ के ऊपर डिस्कशन किया हुआ था। आइडेंटिटीज़ बताई हुई थी कि 3 आइडेंटिटीज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम देखें कि कॉट के टर्म में लाना है हमें साइन को, तो सबसे पहले कॉट कौन सी आइडेंटिटी में आता है, तो हमारे पास जो आइडेंटिटी नंबर 2 है इसमें कॉट आता है, और कॉसेक जो है इसका रिलेशन साइन के साथ होता है। तो इसीलिए हम सबसे पहले ये आइडेंटिटी को चूज़ करेंगे। क्योंकि कॉसेक मतलब क्या हो जाता है, हमारे पास कॉसेक ए सपोज़ अगर हम कह दें तो वो हो जाता है 1/sin ए। तो कहीं ना कहीं कॉसेक और साइन का रिलेशन है, तो इसी वजह से हम पहले सेकंड वाली आइडेंटिटी को चूज़ करेंगे, जो कि है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। अब मुझे तो कॉट को हटाना नहीं है क्योंकि कॉट के ही टर्म में एक्सप्रेस करना है। मुझे साइन की ज़रूरत है क्योंकि मुझे साइन को कॉट के टर्म में एक्सप्रेस करना है, तो मैं कॉस की जगह पे साइन ला दूंगा। तो मुझे पता है कॉस एक क्या हो जाएगा 1/sin है। लेकिन जैसे कि हमारा जो क्वेश्चन है, हमारी जो आइडेंटिटी है इसमें कॉसेक स्क्वायर ए है, इसीलिए मैं यहाँ पे स्क्वायर दे दूंगा। तो ये स्क्वायर का क्या बन जाएगा, ये यहाँ पे भी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कोई अगर कर भी दे तो 1 × 1 जो कि हो जाएगा 1, तो इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं होगा। सो कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1/sin स्क्वायर ए। सो ये कॉसेक स्क्वायर ए की जगह पे मैं पुट कर सकता हूँ साइन स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। अब मुझे साइन स्क्वायर ए यानी कि साइन के टर्म में एक्सप्रेस करना था। साइन के टर्म में एक्सप्रेस करना, इसका मतलब क्या होता है कि साइन ए इज इक्वल्स टू जो भी आए, फिर वो कॉट के टर्म में फिर वो जो भी आए। तो यहाँ पे तो 1/sin स्क्वायर ए है, मुझे सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ साइन ए चाहिए, है ना। इसीलिए मैं क्या करूँगा, ये कॉट स्क्वायर ए को पहले इस साइड लेके जाऊँगा। तो अभी ये कॉट स्क्वायर ए जो है माइनस में है, तो यहाँ पे 1/sin स्क्वायर ए एज इट इज़, ये माइनस कॉट स्क्वायर ए इस साइड जा करके प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये 1 ऑलरेडी है, इसके बाद में आकर के प्लस कॉट स्क्वायर ए हो गया। अब अगर हम इसके आगे देखें तो यहाँ पर ये जो है साइन स्क्वायर ए डिवाइड में है, मुझे ये डिवाइड में नहीं चाहिए, तो इसीलिए मैं इसे क्या करूँगा, या तो रेसिप्रोकल भी कर सकता हूँ, या फिर अगर हम देखें तो ये साइन स्क्वायर ए डिवीज़न में है, डिवाइड में है, इसीलिए ये जाके यहाँ पे मल्टीप्लाइड हो जाएगा ये पूरे ब्रैकेट के साथ। ये पूरा ब्रैकेट है 1 + कॉट स्क्वायर ए, इसके साथ ये साइन स्क्वायर ए जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्योंकि ये डिवाइड में है, मुझे तो ये डिवाइड में नहीं चाहिए, इसीलिए। सो ये 1 अपनी जगह पे, और ये जो है 1 + कॉट स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए। अब ये साइन स्क्वायर ए आ गया। मुझे जो भी है, यानी कि अगर लेफ्ट हैंड साइड है तो लेफ्ट हैंड साइड में अकेला साइन चाहिए, या अगर राइट हैंड साइड है तो राइट हैंड साइड में भी अकेला ही साइन चाहिए, क्योंकि मुझे साइन के टर्म में एक्सप्रेस करना है, साइन को एक्सप्रेस करना है, इसलिए साइन अकेला ही रहेगा। यानी कि ये जो ब्रैकेट है वो ये यहाँ पे नहीं रह सकता। तो ये ब्रैकेट साइन के साथ कैसा है, साइन स्क्वायर ए के साथ में मल्टीप्लिकेशन में है,
ये जो ब्रैकेट है हमारा 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, ये साइन स्क्वायर ए के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, इसीलिए अभी जो ये मल्टीप्लिकेशन वाला ब्रैकेट है ये अब इस साइड जब आएगा तो ये मल्टीप्लाइड का अपोजिट डिवीज़न में आ जाएगा। सो ये 1 अपॉन ब्रैकेट में आ गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए। अब अगर मैं हम यहाँ पे देख सकते हैं कि साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। अब ये जो है यहाँ पे हम ऐसा कह सकते हैं कि साइन स्क्वायर ए को हमने कॉट के टर्म में एक्सप्रेस कर दिया है, लेकिन जो हमारा क्वेश्चन है वो हमसे कहता है कि साइन स्क्वायर ए को कन्वर्ट नहीं करना है, उसको एक्सप्रेस नहीं करना है, बल्कि सिर्फ साइन ए को एक्सप्रेस करना है। मतलब ये स्क्वायर भी यहाँ से हटेगा, जब ये स्क्वायर यहाँ से हटेगा तो इस साइड जा करके रूट लगा देगा। तो ये जो 1 है इसका भी रूट, ये जो हमारे पास नीचे है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसका भी रूट। सो अब अगर हम यहाँ देखें तो अंडर रूट, ये जो साइन है एज इट इज़ अंडर रूट 1 जो है 1 ही होगा, और देन उसके बाद में ये जो ब्रैकेट है इसके अंदर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बन जाएगा। और इस तरीके से हमारे पास ये साइन ए जो है ये कॉट के टर्म में एक्सप्रेस हो चुका है। यानी कि जो हम समझ सकते हैं कि हमारे क्वेश्चन में जो उसने हमने दिया था कि साइन ए को जो है कॉट ए के टर्म में एक्सप्रेस करो, उसके बाद में सेक ए को भी और टेन ए को भी कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहला जो पार्ट था वो था साइन ए को कॉट ए के टर्म में एक्सप्रेस करो। तो इसके लिए हमने देखे 3 आइडेंटिटीज़ जो कि हमारे पास है, और उन आइडेंटिटीज़ में हमने देखे कि किस आइडेंटिटी में कॉट आता है। तो कॉट जो आता है सेकंड आइडेंटिटी में, तो कॉट तो रहेगा ही रहेगा क्योंकि कॉट के टर्म में तो लाना ही है। और जो सेकंड है वो है हमारे पास में कॉसेक स्क्वायर है। तो कॉसेक का कोई रिलेशन है क्या साइन के साथ में? तो हाँ, कॉसेक का रिलेशन है साइन के साथ में। कॉसेक ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन ए, और जब उसका स्क्वायर को करेंगे तो साइन स्क्वायर हो जाएगा। तो हमने यही आइडेंटिटी ले ली है, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1, और कॉसेक स्क्वायर ए की जगह पे 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए ले लिए। और फिर ये जो था एज इट इज़ कॉट स्क्वायर ए को उस साइड लेके गए राइट हैंड साइड में, तो ये बन गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और ये अपॉन में 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए रह गया। हमें इस साइन स्क्वायर ए के टर्म में एक्सप्रेस करना था, साइन के टर्म में एक्सप्रेस करना था, इसलिए साइन को हम डिनोमिनेटर में नहीं रख सकते थे, तो हम यहाँ पे रेसिप्रोकल भी कर सकते थे। मैंने इसको जो है इस साइड लेके गया हूँ, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का ब्रैकेट कर दिया मैंने, और उसको मल्टीप्लाई कर दिया साइन स्क्वायर ए के साथ। जब इसे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये जो ब्रैकेट है उसे मैंने इस साइड लाया है, क्योंकि साइन ए जो है जिस भी साइड रहे, चाहे लेफ्ट साइड रहे चाहे राइट साइड रहे, वो अकेला ही रहेगा। सो इस तरीके से ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर हो गया। देन उसके बाद में अगर हम देखें तो ये जो है स्क्वायर है, हमें स्क्वायर के टर्म में नहीं, साइन स्क्वायर के टर्म में नहीं, सिंपली साइन के टर्म में लाना है विदाउट स्क्वायर। तो साइन ए इज इक्वल्स टू जब इस साइड का स्क्वायर हटा तो इस साइड जाके रूट बन गया, तो अंडर रूट 1 डिनोमिनेटर में आया तो अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो ये साइन ए इज इक्वल्स टू अंडर रूट 1 तो 1 ही हुआ, और ये अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो गया। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है वो है कि सेक ए को एक्सप्रेस करो कॉट के टर्म में। तो हम अगर देखते हैं सेक और कॉट का कोई रिलेशन है क्या, तो सेक किस में आ रहा है? अब देखो कॉट तो इसमें आता है तो इसमें सेक नहीं है। अब इसमें देखते हैं अगर हम, तो इसमें कॉट, इसमें सेक मिलता है डायरेक्टली, तो इसमें टेन है, तो हम इसी के थ्रू जो है इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास जो सेकंड है, सेकंड आइडेंटिटीज़ है वो है सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। सो अब मैं यहाँ पे देखूँ कि मुझे तो जो है सेक को रखना है, तो ये सेक रह गया, और ये जो 10 है इसको मुझे कॉट के टर्म में लाना है। तो मुझे पहले से ही पता है कि 10 मतलब क्या, 10 जो रहेगा 1 अपॉन कॉट हो जाता है, तो 10 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट ए, तो ये 1 अपॉन कॉट ए। अब जबकि इसमें स्क्वायर है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी स्क्वायरिंग कर दी जाएंगी इस तरीके से, तो कॉट ए इज इक्वल्स टू 1। अब मुझे सिर्फ सेक के टर्म में एक्सप्रेस करना है, तो ये माइनस वाला जो ये पार्ट है ये इस साइड सेट के इस साइड चले जाएगा, तो ये सेक स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1, माइनस का इधर आके प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। अब कोई कहता है यहाँ का अंडर रूट हटाएंगे, यहाँ पे जो है स्क्वायर है, स्क्वायर हटा के हम यहाँ पे अंडर रूट ला सकते हैं, तो ये अंडर रूट के अंदर आ गया सबका सब, ये 1 प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। कोई अगर यहाँ तक के भी लिखता है, यहाँ तक के भी सॉल्व करता है तो बिल्कुल करेक्ट है, उसको इतने पर ही पूरे मार्क्स मिलने चाहिए। लेकिन अगर किसी को पूरा फाइनल स्टेप तक के जाना ही है तो वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ये अंडर रूट अपनी जगह पे, यहाँ पे
यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर हम सेम करेंगे, तो यहाँ पर भी कॉट स्क्वायर ए लाएंगे नीचे में, तो यहाँ पर भी कॉट स्क्वायर ए, और ये 1 है इनटू यहाँ पर भी कॉट स्क्वायर ए। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों जगह हम कॉट स्क्वायर लाएंगे ताकि हमारा डिनोमिनेटर सेम बन सके, और ऊपर में 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास अंडर रूट में इस तरीके से, अंडर रूट में इस तरीके से देखो, अब दोनों का हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है, तो ये डिनोमिनेटर सेम रख दिए हमने, कॉमन डिनोमिनेटर ले लिया। और यहाँ पर क्या है, तो ये कॉट स्क्वायर ए है, 1 है, 1 इंटू एनीथिंग विल बी दैट थिंग, सो 1 इंटू कॉट स्क्वायर, हमारे पास कॉट स्क्वायर ए ही होगा, और यहाँ पे 1 है तो ये 1 ही होगा इस तरीके से। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया सेक ए। इसके बाद अगर कोई ये अंडर रूट जो है इसको स्प्लिट करता है, यानी ऊपर वाली टर्म को भी अंडर रूट में ले लेता है, तो ये बन गया अपने पास कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। डिनोमिनेटर वाली टर्म को भी अंडर रूट के अंदर ले लेता है, तो वो बन जाता है कॉट स्क्वायर ए। तो ये स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाता है, यानी हमने इस अंडर रूट को स्प्लिट कर दिया, ऊपर वाली के लिए भी अंडर रूट, नीचे वाली के लिए भी अंडर रूट, तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल। सो इस तरीके से ये हमारे पास आ गया कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 ऊपर, और नीचे में आ गया कॉट ए, और इधर आ गया हमारे पास सेक ए। इस तरीके से हमारे पास जो था, हमारा जो क्वेश्चन था कि सेक ए को भी कन्वर्ट करो, सेक ए को भी एक्सप्रेस करो कॉट ए के टर्म में, तो वो हमारे पास यहाँ पे आ चुका है। सेक ए को भी हमने कॉट ए के टर्म में एक्सप्रेस कर चुके हैं। देन इसके बाद में जो हमारे पास में आता है कि हमारा जो लास्ट है, एक बार इसी को रिवाइज कर लेते हैं कि ये जो सेक स्क्वायर ए है माइनस टेन स्क्वायर ए है, इसको हमने 1 ले लिए थे सबसे पहले। हमें इस सेक को कॉट के टर्म में लाना था, तो 10 जो होता था वो हमारे पास 1 अपॉन कॉट होता था, तो 10 स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए ले लिए थे हमने। तो जब हमने 10 स्क्वायर ए की जगह पे 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए पुट किए, फिर ये इसको हमने ब्रैकेट में ले लिया, और ये जो माइनस है इसको इस साइड से इस साइड लाए, तो ये प्लस में आ गया, ये हमारे पास प्लस में आ गया। देन इसके बाद में हमने यहाँ पे देखे और इसके नीचे में देखे, तो इसके नीचे में कुछ नहीं है, 1 है सिंपली हम कह सकते हैं। तो ये कॉट स्क्वायर ए है, यहाँ पर भी हमें कॉट स्क्वायर ए चाहिए, तो डिनोमिनेटर में भी हमें कॉट स्क्वायर ए लाने के लिए उसके पहले हमने ये किया है कि जो स्क्वायर है इसको हटा करके यहाँ से इस साइड से स्क्वायर हटा, तो इस साइड आकर के रूट बन गया है। तो यहाँ पे रूट बन जाने के बाद हमने कॉट स्क्वायर ए, यहाँ पर भी डिनोमिनेटर सेम करने के लिए कॉट स्क्वायर ए से इस टर्म को भी मल्टीप्लाई किए है, डिनोमिनेटर में भी और न्यूमरेटर में भी। और देन उसके बाद में कॉट स्क्वायर ए जो है हमारे पास में कॉमन लिया गया है। देन ऊपर का जो न्यूमरेटर है वो ऐड हो चुका है, ये सेम एक कॉमन डिनोमिनेटर ले लिए कॉट स्क्वायर है। देन उसके बाद में ऊपर का न्यूमरेटर ऐड हो गया है। देन उसके बाद में जो अंडर रूट है इसको हमने स्प्लिट किए ऊपर वाले के लिए भी, तो ये ऊपर वाले के लिए हो गया कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। देन नीचे वाले के लिए भी, तो जो कि अंडर रूट हो गया कॉट स्क्वायर ए। और हम यहाँ के नेक्स्ट स्टेप में देख सकते हैं स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाता है, तो ये स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल होकर के सिंपली कॉट ए हो गया, और इधर से कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 हो गया, और यहाँ पे सेक ए हो चुका है। देन इसके बाद में यहाँ पे हमको एक लास्ट वाला जो है 10a को एक्सप्रेस करना है कॉट ए के टर्म में। तो हमारे पास ऑलरेडी है एक फॉर्मूला कि 10a इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट ए। तो ये जो है सिंपली 10a कॉट ए के टर्म में एक्सप्रेस सिंपल इसी तरीके से हो चुका है, 10a इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट ए। तो और इस तरीके से हम देख सकते हैं कि भाई ये जो है ऑलरेडी अपने आप में ये फॉर्मूला ही उसे 10a को कॉट के टर्म में एक्सप्रेस कर देता है। तो इस तरीके से हमारा ये जो है फर्स्ट क्वेश्चन कि एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए 10a इन टर्म्स ऑफ कॉट ए, ये हमारा कंप्लीट होता है। और इसके बाद हम जो सेकंड हमारा जो क्वेश्चन है उसे हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। सो अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।